शताब्दी समारोह में नीतीश कुमार बोले, सिर्फ बजट सत्र ही क्यों, दूसरे सत्रों की भी अवधि बढ़नी चाहिए। बीसीसीआई की विजय हजारे ट्रॉफी के लिए चयन ट्रायल अब 9 फरवरी को 3 जगहों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम बदले, अब लाभ के लिए जमीन का दाखिल खारिज अनिवार्य। वैशाली में अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों व महिलाओं ने किया हमला, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। आखिर में चीन में नई एजुकेशन गाइडलाइंस, हांगकांग में 6 साल के बच्चों पर भी चीन की नजर, ताकि वे प्रदर्शन का हिस्सा न बने। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एमपी फंड से 89 लाख रुपए गायब मामले में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा, फर्जीवाड़े में जीएम के शामिल होने की संभावना। नीतीश से मिलने के बाद न रुपेश का परिवार कुछ बोला, न मीटिंग में रहे डीजीपी एसएसपी ने की मीडिया से बात। अब सभी मरीजों को मुफ्त मिलेगी 102 एम्बुलेंस सेवा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समांतर अररिया गलगिया तक बनने वाली सड़क को केंद्र की मंजूरी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह रविवार को संपन्न हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बजट सत्र के अलावा दूसरे सत्रों की भी अवधि ज्यादा होनी चाहिए। सदन ज्यादा दिनों तक चलेगा, यह अच्छी बात है। मैं तो खुद सत्र को लंबा करना चाहता हूँ, लेकिन सदन चलने पर उसमें भाग भी लेना चाहिए। सही बात और सुझाव आएगा तो उसे हम स्वीकार करेंगे। बीसीसीआई का विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट 20 फरवरी से 14 मार्च तक खेला जाएगा। समय की कमी के कारण इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली बिहार टीम के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल अब एक ही दिन 9 फरवरी को 3 जगहों पर होगा। पहले बिहार क्रिकेट संघ की ओर से यह घोषणा की गई थी कि ट्रायल 9 से 14 फरवरी तक पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में होगा। अब ट्रायल मोइनुल हक स्टेडियम, सोनपुर रेलवे स्टेडियम और जगजीवन राम स्टेडियम खगौल में सुबह 9 बजे से होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। पुरखों के नाम के खेत में अपना शेयर, निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी से अब काम नहीं चलेगा। योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत का दाखिल खारिज अपने नाम से कराना होगा। इस योजना की पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा। वैशाली जिले में रविवार को एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों और महिलाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में बेलसर थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना मनोरा गांव में हुई। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि सांसद निधि के 89 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा में बैंक के जीएम के संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष व गृह मंत्री से मिलकर इस फर्जीवाड़े के बारे में अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा बैंक के एमडी को भी सूचित कर दिया गया है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रहे रुपेश सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनका परिवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचा था। इस दौरान डीजीपी एसके सिंघल, पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा और जदयू सांसद संजय झा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आवास में सभी करीब 1 घंटा 10 मिनट रहे। मुलाकात के बाद पहले रुपेश का परिवार अपनी गाड़ी से निकला, फिर डीजीपी और बाद में एसएसपी अपनी अपनी गाड़ी से निकले। किसी ने बाहर मौजूद मीडिया से कोई बात नहीं की। एईएस से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मुख्यालय ने 19 अस्पतालों की व्यवस्था का आकलन कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए केयर इंडिया की जिम्मेदारी सौंपी है। केयर इंडिया डीएम व सिविल सर्जन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस आधार पर एईएस के इलाज के लिए चिन्हित अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्था बहाल की जाएगी। बिहार का कोई भी मरीज अब फ्री 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकता है। इसे सबके लिए निःशुल्क कर दिया गया है। शर्त यह है कि मरीज को इस सेवा का लाभ तभी मिल पाएगा जब वे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होने जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिया है। विश्व बाजार में बिहार के कृषि उत्पाद को पहुंचाया जाएगा। इससे न सिर्फ विश्व बाजार में यहाँ की फसलों की महक बिखरेगी, बल्कि किसानों को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय का एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जल्द ही समझौता होगा। केंद्र सरकार ने सड़क के क्षेत्र में बिहार को सौगात दी है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर प्रस्तावित अररिया गलगिया को केंद्र ने मंजूरी दे दी। 94 किलोमीटर लंबे इस सड़क के बनने से सीमांचल को विशेष लाभ होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। उत्तराखंड में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे बहुत बड़ा हादसा हुआ। राज्य के चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और धौलीगंगा पर बन रहा बांध बह गया। तपोवन में एक प्रोजेक्ट पावर कंपनी के ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे 15 से 20 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर करीब 150 मजदूरों की जान जाने की आशंका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। हल्दिया में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बंगाल फुटबॉल से प्यार करने वाला राज्य है, इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहना चाहता हूँ कि टीएमसी ने कई फाउल कर लिए हैं। बंगाल के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए बंगाल के लोग जल्द ही टीएमसी को राम कार्ड दिखाने वाले हैं। बुआ और भतीजावाद को खत्म करने का मन आप लोग बना चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान विवादित हैशटैग कंट्रोवर्सीज के बीच ट्विटर इंडिया की निदेशक महिमा कौल ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बताया कि पब्लिक पॉलिसी मेकर कौल ने पर्सनल वजहों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने जनवरी में ही पद छोड़ने का फैसला कर लिया था। वे प्लेटफॉर्म के 7 मार्च तक जुड़ी रहेगी। कौल भारत में पॉलिसी मेकर, सरकार, सरकारी एजेंसियां और एनजीओ के साथ ट्विटर के रिश्तों का काम देखती थी। उन्होंने 2015 में कंपनी ज्वाइन की थी। ब्लूमबर्ग ने अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। भारत ने पिछले साल की तुलना में 4 पायदान का सुधार किया है। वहीं इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया टॉप पर है। अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से भी बाहर है। वहीं चीन एक स्थान गिरकर 16वें पायदान पर है। चीनी प्रशासन ने अपने विशेष प्रशासनिक रीजन हांगकांग में बच्चों को राष्ट्रवाद की शिक्षा देने के लिए नई एजुकेशन गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत चीनी नेता ऐसी शिक्षा पर जोर डाल रहे हैं जिससे वे चीन के प्रति वफादार बने। इसलिए 6 साल के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे बाहरी ताकतों के प्रभाव को बढ़ने से रोके और अपने देश को किसी दूसरे के अधीन न होने दे। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।